एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा ओरेकल गाइडेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ओरेकल कार्ड्स ऐड करूँगी। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरेकल कार्ड्स ऐड होंगे और डिफरेंट ओरेकल डेक्स में यूज़ करूँगी। इवन दो ये एक जनरल रीड है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये ओरेकल गाइडेंस है, इसमें आपको कहीं ना कहीं रब की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा थ्रू दीज कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी जहाँ पर आप स्टक हो राइट नाउ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जो है वो शायद इन कार्ड्स के थ्रू मिल सके आज। सो आई होप कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन वन वे और द अदर। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं जो राइट ना आपको सुनने की ज़रूरत है, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकती हैं, चाहे करियर है, लव है, स्पेसिफिक पर्सन है। लेट्स फाइंड आउट। गॉसिप। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ राइट ना काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रही है गॉसिप से। व्हेन आई से गॉसिप, गॉसिप डजंट मीन कि आप किसी और की बुराइयां कर रहे हो या किसी और के सीक्रेट्स रिवील करवा रहे हो किसी और को, उस तरह की चीज़ें नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका किसी भी इसी तरह की चीज़ में इन्वॉल्व होना या नेगेटिविटी का पार्ट बनना आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब दूसरे से, किसी भी दूसरे बंदे से या बंदी से अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, हाउ डू यू टॉक अबाउट इट, वो बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं शायद आप जो हो रहा है उसको आप लोगों के साथ जब शेयर करते हो तो इट्स गोना एक्सपांड, क्योंकि जिसके ऊपर लोग फिर आपके बारे में बात करेंगे और फिर वो लोगों को बताएंगे, वो जितना एक्सपैंड होगी वो एनर्जी कि आपकी लाइफ में ये बुरा चल रहा है, सो वो उतना और एक्सपैंड होगा। सो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि अपनी लव लाइफ जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करो, चाहे अच्छा है बुरा है, कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो लोगों को इन्वॉल्व करने की वजह से और ज़्यादा ख़राब होंगे। सो कोशिश करो कि कीप इट टू योर सेल्फ। और दूसरा, किसी भी नेगेटिविटी का पार्ट नहीं बनो। जहाँ पे गॉसिप चल रहा है या नेगेटिविटी चल रही है, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। रिलीज़। मुझे लगता है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे कनेक्शंस हैं जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ इन दैट लूप। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहाँ पर आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है या फिर कहीं पेन सफरिंग जो है इन्वॉल्व हुई है आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को राइट नाउ लेट गो करने की। जहाँ पे आप लेट गो करोगे, जो नेगेटिविटी इसके साथ कनेक्टेड है राइट नाउ, वो ख़त्म हो जाएगी। शायद आपके लिए वैसे डिटैच करना या पुल अवे करना या फिर उस नेगेटिविटी से ब्रेक फ्री करना मुश्किल रहे, लेकिन वंस यू लेट दैट पर्सन गो और आप अपने आप को रिलैक्स कर लेते हो कि ठीक है, लाइफ इसके बगैर भी चल सकती है, तब वो चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ला रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सो यू गॉट टू रिलीज़ दैट। कहीं ना कहीं आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर या इस करंट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों को हेडेक होती हो सकता है कुछ लोगों को एक हैवी एनर्जी फील होती हो। अगर ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जहन से ये सारा बोझ लव को लेकर, करियर को लेकर, वो जो भी आपको टेंशन दे रही है चीज़, उसको रिलीज़ करो। जब आप उसको रिलीज़ कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ते दिखना शुरू होंगे जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स है, और क्या करने की ज़रूरत है राइट ना आपको। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. मुझे लगता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने 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 काम में या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है राइट नाउ, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपकी डिवोशन जो है वो आपको खुद पता होगा फ्रॉम विद इन कि हाउ मच डेडिकेटेड यू वर टू इट। तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो कंटिन्यू डूइंग द एफर्ट। मुझे लगता है कि आपकी डिवोशन और आपका जो ट्रस्ट है इन इन दिस जर्नी टूवर्ड्स इट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कोशिश ये करो कि आप अपने आप को फेथफुल रखो और कंटिन्यू डूइंग द एफर्ट। आपकी जो परसिस्टेंस है टूवर्ड्स इट, वो आपको डेफिनेटली जो है आपको रिवॉर्ड देगी। सो अगर आपको गिव अप करने का मूड हो रहा है या आपको लग रहा है कि कोई अप्रिसिएशन तो मिल नहीं रही है, या फिर आपकी लव लाइफ में अगर हम बात करें, अगर आपको लग रहा है कि यू हैव ऑलवेज बीन डिवोटेड और आपको लग रहा है कि यू हैव ऑलवेज बीन डिवोटेड टू योर पर्सन और कहीं ना कहीं स्टिल आपको वो प्यार नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आपको
अपना आपको उस सिचुएशन में रहते हुए मुझे लगता है कि यू हैव टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस। हो सकता है कि आप अभी उस इंसान को प्यार करते हो, आप अभी उतना ही डिवोटेड हो उस इंसान को लेकर, लेकिन उसका राइट वे फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू हैव अलाउड दैट कनेक्शन कि वो आपके सर पे चढ़ जाए एक तरह से, और इस तरह से चढ़े कि जहाँ पर आपको बुरा फील होने लगे खुद को लेकर, अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में भी यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू चेज अ पर्सन। अगर आप प्यार करते हो, दैट डजंट मीन कि आप अपने पर्सन के आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर इतना ज़्यादा उसको पेडेस्टल पे रख दो कि आप खुद को अपना इतना इतना डाउन कर जाओ कि आपको खुद के लिए बुरा लगना शुरू हो जाए। सो कहीं ना कहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू लव अ पर्सन, यू लव दैट पर्सन फॉर अ रीज़न। और आपकी जो दुआ है उस इंसान को लेकर वो पूरी हो सकती है, लेकिन आपको अपने विंग्स फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं है टू गेट देयर अटेंशन या टू गेट देयर लव बैक। You love this person, ask for them, and pray for them, and you will receive them, लेकिन इन अ लविंग वे। राइट नाउ शायद आपके लिए आपकी डिवोशन इतनी ज़्यादा है उस इंसान को लेकर कि कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस करते हुए आप डिवाइन की जो टाइमिंग है उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने की आपको ज़रूरत है कि इफ़ यू लव दिस पर्सन, आपको उसको ये अलाउ कभी नहीं करना चाहिए कि वो आपको बुरा ट्रीट करे। सो इफ़ दैट पर्सन इज़ ट्रीटिंग यू रॉन्ग और आप अपने आप को पुल अवे करने का सोचते हो, तो डोंट थिंक कि शायद इससे आपकी डिवोशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इससे आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो इंटैक्ट रहेगी, और डिवाइन विल हेल्प यू एंड योर पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आप वो डिज़र्व करते हो जो आप मांग रहे हो। राइट नाउ शायद आपको आपका पर्सन फॉर ग्रांटेड ले रहा हो इन दैट सिचुएशन। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। मुझे लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ अपने कनेक्शन में जो भी एक मिसिंग पीस है आपकी ज़िंदगी का राइट नाउ आपके कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि वो आपको आपके पर्सन के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपके खुद के अंदर मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस है कनेक्शन के अंदर, लुक विद इन, कहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है आपके अंदर। कहीं आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कहीं आप अपने आप को खो रहे हो उस इंसान के अंदर। तो मुझे लगता है कि वंस यू लुक विद इन, तो आपको जो है वो सोल्यूशन जो है वो खुद से मिल जाएगा। जहाँ पे आपको बैलेंस मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ, जहाँ पे आपको लग रहा होगा शायद आपके पर्सन की वजह से बैलेंस जो है वो मिसिंग है, इन एक्चुअलिटी मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर देखकर उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जो कि आपको ये बुरा फीलिंग दे रहे हैं। सो वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, वैल्यूइंग योर सेल्फ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करता देखेगा अपने पर्सन के एटीट्यूड में, और फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ में हार्मनी भी वापस आएगी जैसे आप डिज़ायर करते हो, और आपका पर्सन आपको वैल्यू भी करेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है राइट ना आपको अपने अंदर झांकने की और जानने की कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी मोर कार्ड्स, लेट्स सी और क्या करने की ज़रूरत है राइट ना आपको, ताकि आपकी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ में या बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में भी आसानी आए। मेडिटेशन, गेन इनर पीस थ्रू सिंपल माइंडफुलनेस। जब आप अपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो, तो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगेन द सेम थिंग, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आजकल नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। अगर ऐसा है तो अगेन रिलीज़ दैट नेगेटिविटी। लोगों के साथ जो बात आपकी होती है या नहीं हुई है, और जो इन बातों को आप सोचते हो कि उसने ये कहा था तो शायद उसका मतलब ये होगा, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करप्ट करती हैं आपके माइंड को, और आपकी नेगेटिविटी को जो है वो आपकी ज़िंदगी में इन्वाइट करती हैं। सो कोशिश करो कि अपने आप को एट पीस रखो फ्रॉम विदिन। मेडिटेशन कर सकते हो उसके लिए, और दूसरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Ceremony, conduct a personal ceremony to celebrate you. कितना टाइम हुआ है आपको कि आपने अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जिया नहीं है, जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज करो और अपने आप को सेलिब्रेट करो कि वाओ, हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, what a सेंसिटिव सोल यू आर। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, और शायद आपका पर्सन वो वैल्यू नहीं कर रहा राइट नाउ, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि शायद ये आपके अंदर कमियां हैं। इन एक्चुअलिटी दिस इज़ यू, लाइक यू गॉट टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। आपके अंदर जो चीज़ है, या आप जो ऑफर करते हो रिलेशनशिप्स में या किसी भी तरह से वर्क प्लेस में, नोबडी एल्स कैन डू दैट। सो यू आर यू, और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना, वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है राइट ना आपकी ज़िंदगी में। अगेन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल इसीलिए कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आप
लोगों के ओपिनियंस, लोगों का एटीट्यूड आपको लेकर कैसा है, उस चीज़ से आप अपने वर्थ इवैल्यूएट कर रहे हो। जबकि इन एक्चुअलिटी यू हैव टू पुट योर वैल्यू आउट देयर कि आप ऐसे हो, आप अपने आप को जिस तरह से वैल्यू करते हो, ट्रीट करते हो, द अदर पर्सन इज गोइंग टू सी यू फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। सो कोशिश करो कि यू पुट योर सेल्फ एज द की पर्सन, एंड जो भी आपके आसपास होंगे लोग, वो आपको ऐसे ही ट्रीट करना शुरू करेंगे जैसे यू आर द थिंग। तो कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को ऐसे सेलिब्रेट करो हर रोज़ जैसे यू आर वर्दी ऑफ दैट सेलिब्रेशन। पैम्पर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपनी हेल्थ की रूटीन रखो, एक मेडिटेशन की रूटीन रखो। आप जो चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो, उसको ऐसे सोचो जैसे ये आपका राइट है या आपको मिल सकता है, इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ अटेनेबल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने अंदर इंस्टिल करना और अपने आप अंदर एक पावर फील करना इस चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। लेट्स सी 2 cards फ्रॉम दिस deck एंड देन वी आर डन। और क्या करने की ज़रूरत है आपको टू हैव व्हाट यू डिज़ायर? Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. जो आपकी लाइफ में राइट नाउ करंट सिचुएशन में, डू यू हैव लव फॉर अ पर्सन? या एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है यू आर इन लव, डज दैट मेक यू फील गुड? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ कोई कामिक सिचुएशन चल रही है जिसको आप सोच रहे हो कि शायद ये लव है। नाउ लव इज़ समथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल। क्या आपका कनेक्शन इज़ लाइक दैट इज़ मेकिंग यू फील लाइक दैट? अगर नहीं है तो दैट मीन्स दैट्स नॉट लव। कहीं ना कहीं एक एक जब अगर आप किसी ब्रेकअप से भी गो थ्रू कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको थोड़ा पेन होगा, सफरिंग होगी, आप थोड़ा क्राई करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू फील बेटर अगैन। लेकिन जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि यू इन्वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दिस कनेक्शन, डज दैट मेक यू फील हैप्पी और डज इट मेक यू फील लाइक कि यू वर स्टूपिड डू दैट? कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा वो आपको हेल्प करेगा टू डिटर्मिन योर फ्यूचर कि क्या आपको इस कनेक्शन में फर्दर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डज दिस पर्सन एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट, चाहे अच्छा था बुरा था, दैट मेक्स यू फील हैप्पी, सेटिस्फाइड, हाँ या ना? जो भी उसका आंसर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। क्या इस कनेक्शन को छोड़ना या अपने आप को फर्दर डिवोट करना इसके लिए, या फिर अपने लिए एक अपने आप को फ़िलहाल डिटैच करते हुए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आप मिस कर रहे हो। एक और चीज़ आप एक और चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो, अगर आप स्पेशली अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर रहा है राइट नाउ, आप अच्छी सिचुएशन में नहीं हो अपने पर्सन के साथ, जब यू फेल इन लव विद दिस पर्सन, हाउ वर यू फीलिंग दैट टाइम? वो फीलिंग और अब की फीलिंग कितनी डिफरेंट है? उस टाइम पे शायद आपको फियर्स नहीं होंगे, उस टाइम पे शायद आपको डाउट्स नहीं होंगे, उस टाइम पे शायद यू वर सो इन टू द मोमेंट दैट टाइम कि आपने फ्यूचर का सोचा भी नहीं होगा, तो आपका कनेक्शन काफ़ी स्मूथ गया होगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक शायद आप पता नहीं खो ना दो पर्सन को, सेल्फ वर्थ आपकी मिस हो गई है कहीं ना कहीं, तब जाके चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई हैं। इफ़ यू एक्नॉलेज दैट, अगेन सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करना कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। वन लास्ट कार्ड, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। 9 नंबर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, आपको डेफिनेटली वो मिल सकता है, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पीड अप करना चाहते हो। यू गॉट टू स्लो डाउन, अलाउ थिंग्स टू हैपन। अगर आप कुछ करना भी चाहते हो, डोंट ट्राई टू पुश द पीपल टू मेक इट हैपन। बिलीव कि हो जाएगा एंड देन जस्ट क्रिएट इट इन योर हेड, क्रिएट इट इन योर माइंड, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना और बिलीव करना डिवाइन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन प्रोसेस ऑलवेज वर्क्स फास्ट जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है आपके फियर से, और जब आप ये नहीं सोचते कि कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये सोचना शुरू करते कि कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो वो आप अपने आप को ब्लॉक कर देते हो। आपके जहन में हज़ार चीज़ें ऐसी आएंगी। जब आप ये बिलीव करोगे कि व्हेन द टाइम इज़ राइट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग जाती हैं। जब आप उसका स्ट्रेस या ऑब्सेशन छोड़ देते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो डिवाइन रियली वॉन्ट्स यू टू स्टॉप पजलिंग योर सेल्फ अप राइट नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये होगा कैसे, आपकी लव लाइफ में जो चाह रहे हो वो कैसे होगा, अभी तो सिचुएशन ये है, करंट सर्कमस्टांसिस ये हैं, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन? आपका काम नहीं है सोचना कि कैसे होगा, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने बिलीव करना है कि ये होगा। गॉड
एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके अपने आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे वन वे और द अदर। एक ऐसी आपकी एक अलायंस टाइप की चीज़ बन जाएगी जहाँ पे आपको हर बंदा हर बंदी सपोर्ट करेगा आपके आपके आपकी आपको उस चीज़ के करीब ले जाने के लिए। सो यू गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन द प्रोसेस एज वेल। और कहीं ना कहीं कोशिश करो कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली रिलैक्स रखो, ऑब्सेस नहीं करना। जब आप अपने आप को रिलैक्स रखते हो आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको ऐसे इमेजेस आएंगे, आपको ऐसे साउंड्स जो हैं वो आप अपनी ख्वाब में या आप अपने मे बी आप अपने रेडियो पे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जो है कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी कि कौन सा रास्ता आपको उस डिज़ायर के करीब लेके जा रहा है। सो अगेन आपका ये सोचना बनता नहीं है कि कैसे होगा, जस्ट बिलीव करो कि ये होगा एंड इट विल बी सो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।